आजकल सभी लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास आईटी की डिग्री हो, अगर आप आईटी से बिलोंग करते हो तो आप इजीली प्लेस्ड हो सकते हो। तो इस वीडियो में जानेंगे क्या आईटीज़ आपके लिए जॉब गारंटी करता है या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो आजकल बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये डाल रहे हैं कि दे आर गेटिंग प्लेस्ड एंड दे आर नॉट फ्रॉम आईटी, आईएम एंड आईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़। तो यार ये चल क्या रहा है, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है क्या जो लोग आईटी एंड आईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ और आईएम हैं क्या उन्हीं को प्लेसमेंट लेने का अधिकार है। देखो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ना इस चीज़ को ओवर हाइप्ड बना दिया आजकल कि आईटीज़ में जाते हैं आपकी जॉब लग जाती है। बहुत से लोग ऐसे लोग कहते हैं कि आईटी से नहीं है और उनकी जॉब लगी, और फिर वो ये कहते हैं कि टू गेट प्लेस्ड यू डोंट नीड एन आईटी टेक। देखो ये बात सही है, आईटी हमेशा आपको जॉब गारंटी नहीं करता और लोग आईटी में इसलिए जाते ताकि वो प्लेस्ड हो सके। हाँ, बहुत सारे लोग इस पे जाते हैं कि हाँ वो आईटी जा रहे हैं तो उनकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाएगी, बट ये हमेशा नेसेसरी नहीं होता। देखो अगर मैं आईटी की प्लेसमेंट की सच्चाई बताऊँ, तो अगर आईटी बॉम्बे की सच्चाई बताऊँ जो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे ओवरऑल प्लेसमेंट जो है बीटेक, एमटेक, एमएससी, पीएचडी सब कुछ मिला के 76% रहा ओवरऑल प्लेसमेंट लास्ट ईयर जब हम थे वहाँ पे। दिखाता है यार कि वहाँ पे 100% लोगों की प्लेसमेंट नहीं होती, 76% लोग प्लेस्ड हुए जो लोग प्लेसमेंट में अप्लाई किए थे उनमें से। बहुत सारे लोगों ने प्लेसमेंट के लिए अप्लाई भी नहीं किया था। तो हमेशा ये नहीं है कि आप आईटीज़ में 100% लोगों की प्लेसमेंट हो जाती है, सब लोग को जॉब मिल जाती है, नौकरी सबकी लग गई है, सब लोग बहुत बड़े पैकेज पे काम कर रहे हैं। और मैं और सच्चाई बताऊँ तुम्हें, वहाँ पे बस out of 1200 students who were placed, only 250 students were those whose package was greater than 16 LPA। तो बस 250 लोग ऐसे थे जिनकी प्लेसमेंट, जिनकी पैकेज होती 16 लाख से ज़्यादा थी। बाकी बहुत सारे लोगों की प्लेसमेंट 16 लाख से कम थी। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनकी प्लेसमेंट 8 लाख 7 लाख से भी कम थी। तो यार ऐसी बात है ना कि आईटी बस लोग नौकरी के लिए जाते हैं। और देखो ये सब ना आजकल बहुत ही ओवर हाइप बना दिया गया है। तुम ये देखो कि अगर तुम सिविल से, मैकेनिकल से बिलोंग करते हो, केमिकल से बिलोंग करते हो और आईटी से हो, तो वहाँ पे ना इन सब चीज़ों की, इन सब ब्रांच की अपनी प्लेसमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि आईटी सेक्टर की चीज़ें पढ़ते हैं। वो भी मैंने पहले बता चुका हूँ कि लोग कोडिंग करते हैं, और आजकल तुम्हें पता ही है कि आजकल आईटीज़, एनआईटीज़ मतलब जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे बस कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इस तरह की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट हो रहे हैं। तो ये उनके कोर्स में नहीं है, बट वो चीज़ें क्या करते हैं, वो लोग खुद से सब चीज़ें पढ़ते हैं। और यही वजह है कि वो लोग कहते हैं कि नहीं हम भी प्लेस्ड हो सकते हैं, और वो लोग प्लेस्ड होकर दिखाते हैं। आप आईटी में जाओगे तो देखो कि बीटेक और डुअल डिग्री की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है, मतलब एमटेक से काफ़ी अच्छी है प्लेसमेंट। ये लोग जो बीटेक सिविल और जो सिविल मैकेनिकल मटेरियल साइंस के लोग होते हैं उनकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है। बस यही वजह है कि वो लोग के पास 4 साल होता है, लोग देखते हैं कि हाँ यहाँ पे हमारी ब्रांच की उतनी डिमांड नहीं है, बट हम सीएससी या फिर जो प्लेसमेंट की चीज़ें होती है वो सब पढ़ के प्लेस्ड हो सकते हैं। मेन बात ये है कि आपको प्लेसमेंट पाने के लिए आईटी का टैग नहीं चाहिए, आपको प्लेसमेंट पाने के लिए स्किल्स चाहिए। लेकिन ये इतना आईटी में जाने के लिए इतना मतलब शोर क्यों मचा। लोग कह रहे हैं कि अरे मतलब गेट में लाखों कैंडिडेट्स भरते हैं, बीटेक में लाखों कैंडिडेट्स भरते हैं, जेई में, जैम में भी आजकल बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स आर अप्लाइंग फॉर द एग्जाम। सो व्हाई दिस सो मच नॉइज इज गोइंग ऑन अबाउट द आईटी। देखो मेन बात है कि बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो क्रीमी लेयर लोगों को निकालती है। क्रीमी लेयर कहने का मतलब है वो लोग जो, ऐसा कहा जाता है कि आईटी से एग्जाम थोड़ा टफ होता है तो वहाँ पे जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। तो जो कंपनीज है वो ये सोच रहे हैं कि हाँ जो आईटीज़ में लोग हैं वो क्रीमी पीपल हैं, दे एक्चुअली हैव अ गुड नॉलेज अबाउट द थिंग्स दैट दे आर वर्किंग फॉर। लोगों के पास सब्जेक्ट नॉलेज तो है, ये उनको पता है तभी तो यहाँ पे आए हैं। बट देखो ऐसा हमेशा नहीं होता कि जो लोग आईटी से नहीं उनकी सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है। बहुत सारे लोग आईटी से नहीं है और वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग आईटीज़ में बिलोंग नहीं करते, जो लोग आईटी एंड आईटीज़, आईएम्स, ट्रिपल आईटी में बिलोंग नहीं करते वो खराब होते, वो भी सब कुछ वैसे ही कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं। बट आईटीज़ में कंपनीज आती हैं, बहुत सारी कंपनीज आईटीज़ में इसलिए आती हैं क्योंकि उनको पता है कि लोग यहाँ पे अच्छे हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो कंपनी सबको लेके जाते हैं। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप प्लेस नहीं हो सकते हो। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बीटेक के होते हैं, जो अच्छे अच्छे ब्रांच के होते हैं, जो अपने स्किल्स पे काम नहीं करते। वैसे स्किल्स जिससे जॉब लगती है, वैसे स्किल्स जिससे प्लेसमेंट होती है, कोडिंग स्किल होती है, वो कम्युनिकेशन स्किल होती है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंटर्नशिप होती है। अगर आपने ऐसी चीज़ें नहीं कर रखी है, आपने कुछ अपने एरिया, जिस एरिया ऑफ इंटरेस्टेड हो प्लेसमेंट के लिए, अगर उसमें अपने बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, आपने कोडिंग नहीं सीखा है, आपने कुछ प्रोजेक्ट छोटे मोटे नहीं करे हैं, तो आपकी प्लेसमेंट नहीं होगी यार। फिर वहाँ पे आप क्या दिखाओ कंपनी को। तो वहाँ पे ना भीड़ बहुत ज़्यादा आईटीज़ में।
आईटीज़ में इस बात तो बहुत सारे लोग वो हो रहे हैं कि यार देखो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, सब लोग एक ही तरह के जॉब में जाना चाहते हैं जो कि आईटी सेक्टर का है, चाहे वो मैकेनिकल को, सिविल को। तो बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छे लोग हैं, जो बहुत जिनका प्रोफाइल बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ईजिली प्लेस हो जाते हैं। फिर आते हैं मीडियम पीपल लोग, जिन्होंने भी अपने प्रोफाइल अच्छे से बना रखा है, जिन्होंने हार्ड वर्क किया है, फिर वो प्लेस्ड होते हैं। फिर आते हैं थर्ड कैटेगरी के लोग, जिन्होंने थोड़ा बहुत तो काम किया है, फिर वो प्लेस्ड होते हैं। बट ऐसे लोग जिन्होंने अपने स्किल्स पे कुछ भी काम नहीं किया, वो ऐसे लोगों की रेयर ही प्लेसमेंट होती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि टैग मैटर नहीं करता। अगर आपके पास टैग है लेकिन आपके पास स्किल्स नहीं है तो भी ऐसा होगा कि आप प्लेस नहीं होगे। और यही होता है कि जो लोग देखते हैं कि जिनके ब्रांच में प्लेसमेंट नहीं है, वो देखते हैं कि हमारे ब्रांच में तो प्लेसमेंट नहीं है। तो देखो, अगर तुम्हारे ब्रांच के स्पेसिफिक प्लेसमेंट नहीं है तो तुम भी कोडिंग वोडिंग सीख के प्लेस तो हो ही सकते हो। तो ऐसा कहना बेकार है कि बस IT टैग से तुम प्लेस्ड हो जाओगे। तो देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि IT एक अच्छी जगह है सीखने के लिए, जहाँ पे जाके आप चीज़ें सीख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लाइक माइंडेड पीपल आपको मिलेंगे, बहुत सारी अच्छी सोसाइटीज़ वहाँ पे। और यही नहीं, कोर्स में जो चीज़ें चलती है, जो पढ़ाई जाती है, वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई जाती है। तो अगर आप CSE से हो, अगर आपको CS में इंटरेस्ट है, तब आप अगर CSE से हो, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं स्टैट से था और हमारा डेटा साइंस का पूरा प्रोग्राम होता था, तो ये सब चीज़ें हमें बहुत ही अच्छे से टीचर्स पढ़ाते थे। तो यही वजह है कि अगर आप अच्छे से चीज़ें पढ़ना चाहते हो तो IT जाओ, और जिस तरह के चीज़ों पे प्लेसमेंट हो, जिस तरह के स्किल्स पे प्लेसमेंट हो, उस तरह के स्किल सीखो। हो सकता है कि वो चीज़ें आपके सेक्टर में, आपके सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती है, नहीं पढ़ाई जाती, उससे फैक्ट मैटर नहीं करता। बट आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तभी आप अच्छे से प्लेस्ड हो सकते हैं। जैसा से IT डिग्री से, IT NITs IIT IITs की डिग्री से आपकी प्लेसमेंट नहीं होती, तो प्लेसमेंट स्किल से होती है। हाँ, वहाँ पे कंपनी जाती है क्योंकि आप IT से बिलोंग करते हो, आप अच्छे इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हो, उनको पता है कि आपने बहुत सारे अच्छे एग्जाम्स क्लियर करके आए, बहुत सारे लोगों का पीछे छोड़ के आए हो। बट ऐसा नहीं है, आजकल 1000 मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट हो रहे हैं, हर जगह के लोग प्लेस्ड हो रहे हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है कि आप IT से आप प्लेस्ड नहीं हुए, बट आपका फ्रेंड जो कि नॉर्मल कॉलेज से प्लेस्ड हुआ, क्योंकि वो नॉर्मल कॉलेज से था तो उसने अपने स्किल्स फोकस किया। और हो सकता है अगर आप IT से तो अपने स्किल्स को अपना इतना नज़रअंदाज कर दिया। तो आप कभी भी ऐसा मत सोचो कि आपको जॉब लेने के लिए बस एक डिग्री की ज़रूरत है और टैग की ज़रूरत है कि आप IT से हो। आप स्किल से फोकस करो। ये अच्छी बात है कि आप IT से हो, आपके लिए कंपनीज आएंगी, बट अपने स्किल से फोकस करना मत छोड़ो, क्योंकि अल्टीमेटली जॉब स्किल से होती है। जो आपकी प्रोजेक्ट इंटर्नशिप जो आपने कर रखे हैं, जो आपने रिज्यूमे बना रखा है, उससे होती है। अगर वो किसी और बंदे के पास रहेगा, अगर वो नॉर्मल कॉलेज से, अगर उसके कंपनी नहीं भी जाती है, तो बाहर से कंपनी को अप्रोच करेगा और कंपनीज फिर उसे जॉब दे देंगी, मतलब आफ्टर इंटरव्यूज एंड ऑल दो थिंग्स जॉब दे देंगी। तो आपको इंटरव्यू में प्रेजेंट करना होता है कि आप कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो, कैसे चीज़ें बता सकते हो, और इन सब चीज़ों से आगे चल के आपको पता चला है कि जॉब कैसे लगती है। और यही नहीं, ITs में हो तो आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं कि वहाँ पर वर्कशॉप होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट अल्टीमेटली जॉब लेने के लिए बस टैग मैटर नहीं करता, स्किल्स मैटर करता है, चाहे आप किसी भी कॉलेज के हो। तो इस भ्रम मत रहो कि अगर तुम IT से जा रहे हो, अगर मास्टर MSc MTech PhD BTech कुछ भी कर रहे हो तो प्लेसमेंट हो जाएगा, बस स्किल्स नहीं है। तो स्किल्स बहुत मस्ट है, और स्किल्स जाओ और हमेशा डेवलप करो जो भी आपको टाइम मिला है। आप देखो किस तरह के जॉब कंपनीज आपके ब्रांच और आपके कॉलेज में आती हैं, उस तरह की चीज़ों को पढ़ाई करो और उस तरह की चीज़ों पर काम करो, और आपकी भी प्लेसमेंट हो जाएगी। इस वीडियो के इतना। इस वीडियो में मैंने बताया कि ITs में जो टैग होता है वो मैटर नहीं करता, स्किल्स मैटर करता है। और आजकल बहुत सारे लोग डिफरेंट कॉलेज के प्लेस्ड हो रहे हैं। तो स्किल्स इज़ द नंबर 1 थिंग, टैग इज़ द डिफरेंट थिंग, एंड इट कैन मैटर, इट कैन नॉट मैटर ऑल्सो। सो इट्स नॉट अ फैक्ट ऑफ कंसिडरेशन। स्किल्स पे काम करो। अगर आप अच्छे कॉलेज में हो, और नहीं भी हो, अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो आप प्लेस्ड हो जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फॉर मोर डेटा साइंस एंड अदर वीडियोज़ सब्सक्राइब कीजिए।